basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। हे माय यूट्यूब फैमिली, 4 नवंबर 2024 सुबह के 6:22 अपना लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट किया। लाइव सेशन में सुबह 4 से 6 मैं रिवाइज करवाती हूँ और साथ के साथ खुद भी रिवाइज करती हूँ। तो लाइव सेशन होता है डेली सुबह। उसके बाद फिर मैंने जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं वो किए। आज है दिन मंडे और मंडे को मेरा पॉलिटी का डे होता है। उस दिन मैं पॉलिटी को रिवाइज करती हूँ। पॉलिटी के बारे में कुछ नई चीज़ है, करंट में कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने नोट्स में ऐड करती हूँ। साथ के साथ मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्री के हो, उनको भी देखती हूँ और थोड़ा बहुत जितना टाइम मिलता है वो उसमें आंसर राइटिंग भी मैं करती हूँ। तो बेसिकली आज का मेरा पूरा दिन वो है पॉलिटी के लिए फुल्ली डेडिकेट। लगभग 40 मिनट के अराउंड मेरा स्टडी स्लॉट यहाँ पे गया था। उसके बाद बेटे को स्कूल जाना है और स्कूल के ना टाइम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी 8:30 अभी जाना होता है, 8:20 जाना होता है बेसिकली। 8:30 स्कूल का टाइम हो गया है, पहले 8 o'clock था। उससे पहले मुझे लस्सी लेके आनी है, तो इसलिए मैं अपनी स्कूटी को साफ़ कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा गंदी हो गई थी। कई दिन से अभी नहीं चलाया था, दिवाली पे घर चले गए थे और उसके आने के बाद जब मैं अकेली थी तो मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ, तो इसलिए। और ना देसी खाना आज बनने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगी क्या है खाने में। देसी खाना जो हमारा फेवरेट है आजकल इन दिनों में। तो ये है काचर की चटनी जो कि मदर इन लॉ ने भेजी थी हमारे लिए खुद वहाँ से बना के, और उन्होंने कुछ काचर भी भेजे हैं। मैं हमेशा कचरे की चटनी की बात करती हूँ, तो ये होते हैं काचर, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर आप भी इसकी चटनी खाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये था हमारा आज देसी खाना और ये लस्सी के बिना तो अधूरा था, इसलिए मैं लस्सी लेने गई थी। और
और जब खाना खा रहे थे तो साथ में आयुष के दादू दादी से वीडियो कॉल हुआ था। और हस्बैंड ना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं सुबह, पहले वो फ्रूट खाते हैं उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर उनको भूख रहती है तो डिपेंड करता है। लेकिन पहले उनका ये है कि वो फ्रूट ही खाते हैं और उससे पहले वो एक्सरसाइज भी करते हैं। जब आयुष को हम स्कूल छोड़ के आते हैं तो आने के बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर फ्रूट खाते हैं, उसके बाद अगर भूख रहती है तो ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी कि ब्रेकफास्ट में पहले फ्रूट लेती थी, लेकिन फिर जो आयुष है मेरा बेटा वो खाना अच्छे से नहीं खाता है। अगर अकेले वो खाए तो चाहे हम उसके साथ में बैठ जाएं, लेकिन फिर भी उसको चाहिए कंपनी। तो वो कंपनी देने के लिए मैंने सोचा कि यार उसके साथ खाना खाऊंगी तो उसको कंपनी भी मिल जाएगी और मेरा भी एक काम जो है खाने वाला निपट जाएगा। नहीं तो उसका स्कूल जाने के बाद बीच में मैं खाना खाती थी तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई वाला स्लॉट थोड़ा सा मिस हो जाता था। तो अभी उसके यहाँ पे रहते हुए खाना भी खा लेती हूँ और तो उसके बाद मैं जो पढ़ाई को अच्छा सा टाइम दे पाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़ों को आयरन कर दिया था और जब तक जो है हस्बैंड जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं कि उसको फ्रेशन अप करवाना है बेटे को या उसको नहलाना है, तो वो सब काम हस्बैंड का होता है। तब तक मैं टिफ़िन पैक करने आ जाती हूँ, वो बेटे को तब तक रेडी कर देती हैं। तो इस तरीके से हमने सुबह का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है और कभी उनको कोई काम होता है तो मैं भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देती हूँ। कभी मुझे कोई काम है तो वो मेरे नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देते हैं। लाइक कभी हाउस हेल्पर नहीं आई तो आयरनिंग वो खुद कर देते हैं बच्चे के कपड़े के, या कभी उनको ऑफिस का काम कोई रहता है तो उनके वाले काम मैं कर देती हूँ। वैसे सब कुछ जितना स्मूथ दिखता है ना उतना स्मूथ भी नहीं चलता हमेशा, क्योंकि बेटे की डिमांड फ्रूट के लिए, लंच बॉक्स के लिए अलग तरीके का रहता है। अब उसने फ्रूट के लिए मांगा था अमरूद, चलो भैया अमरूद तो सिंपल सी बात है दे देनी चाहिए, लेकिन उसका अमरूद रेड ही होना चाहिए अंदर से। मैंने अमरूद काटा, वाइट निकला, वो नाराज हो गया। फिर हस्बैंड ने मुझे निकाल के दिया, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ लग रहा था तो मैंने इसके सीड्स वगैरह अच्छे से निकाल दिए थे ताकि वो खा पाए। उसको पता नहीं, बस एक ही चीज़ है कि अमरूद मैं खाऊंगा इन दिनों में और खाऊंगा तो बस रेड ही खाऊंगा। किसी ने पूछा था कि दी आपका नाम क्या है, आपने कभी बताया नहीं। जी डेली डेली नहीं बताती हूँ लेकिन बता रखा है कभी कभी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने इस मसाजर से 10 मिनट के लिए हस्बैंड को बैक में, नेक पे मसाज किया था, क्योंकि वो कल थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करके आए थे और थोड़ा सा इस टाइम पे सर्वाइकल का भी इश्यू हो जाता है। तो इसलिए मैंने, ये ना बहुत अच्छा मसाजर है। अगर हम वैसे हैंड से करते हैं तो हैंड को हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है हैंड से, लेकिन इससे बहुत इजीली हो जाता है मसाज। उसके बाद फिर छोटा मोटा अपना काम निपटा के, जो भी दिखता है फटाफट से वो काम निपटा के, और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपना स्लॉट लगाने के लिए फिर से रेडी हूँ।
उसके बाद अराउंड 10 ओ क्लॉक हस्बैंड भी चले जाते हैं और मैं फिर से उनके जाने के बाद अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से बेटे के जाने के बाद मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखती हूँ। बहुत छोटा-छोटा ब्रेक मैं लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नींद भी ना आए, क्योंकि जब वो स्कूल से आता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि 20 से 25 मिनट का नैप उसके साथ ही मैं ले लूँ, ताकि नैप वाला टाइम वहाँ पे हो जाता है। थोड़ी थकान भी 2 बजे तक ना काफ़ी हो जाती है। मेरे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे कि पीरियड में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, 3-4 दिन स्ट्रेस रहता है, प्लीज़ आप कुछ सजेशन दें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो भी पीरियड का टाइम होता है, उस टाइम पे हम अपनी स्टडी कैसे मैनेज करते हैं। हर किसी का जो साइकिल है, हर किसी के पीरियड हैं जो अलग तरीके से होते हैं। किसी के लिए बहुत पेनफुल होते हैं, किसी को मीडियम पेन होता है, तो किसी को इतना पता नहीं लगता है, कम पेन होता है। अब जिनको पेन नहीं होता ज़्यादा, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अनकम्फर्टनेस तो इन दिनों में होती ही है। तो मैं आपको 7 ऐसे टिप बताऊँगी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पहली चीज़, अपने शरीर की सुनें। जब उसको आराम की नीड हो इन दिनों में उसको आराम दें, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे इन दिनों में, तो आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो खुद ब खुद बेहतर होने लगेगा, पढ़ाई की एफिशिएंसी बेहतर होने लगेगी। वो कहते हैं ना, जब शरीर का ख्याल रखने लग जाओगे तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। दूसरा मेरा तरीका है कि अपने स्टडी शेड्यूल को फ्लेक्सिबल बना लेना है। पीरियड के दिनों में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह ज़्यादा पेनफुल आपको फील हो रहा है, तो आप शाम के टाइम जब थोड़ा-सा आपका शरीर बॉडी ठीक हो जाए, उस टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि दिन में काम भी होते हैं, साथ के साथ ये वाला पेन, वो एनर्जी लो हो जाती है। तो याद रखें मन में एक बात, जब तक रात का सूरज अपने छुपने की चाह ना रखे, तब तक अपने सपनों को सच करने का भरपूर वक्त आपके पास होता है। सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो रात। याद रखें इस बात को। कंफर्टेबल स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये नंबर 3 टिप है मेरा। आपके घर के किसी कोने में जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे कंफर्टेबल पिल्लो आप रख सकते हैं। अपने स्टडी एरिया में एक सॉफ्ट कुशन रखेंगे, पिल्लो रखेंगे, जिससे आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवा सकती हैं, तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। वो कहते हैं ना, जहाँ राहत हो वहाँ दिमाग भी सफाई से काम करता है। चौथा मेरा टिप है कि ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करें। 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक। उस 5 मिनट के ब्रेक में कंफर्टेबल आप आराम कर सकते हैं और कोई काम उसमें नहीं करना है। छोटे-छोटे कदम बड़े सपने की तरफ ले जाते हैं, याद रखिएगा। नंबर 5वां टिप है, सेल्फ केयर का ध्यान रखना है। पीरियड के दौरान सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ टी आपको पसंद है वो ले सकते हैं, स्नैक्स आपको पसंद है वो ले सकते हैं। हेल्दी चीज़ों में भी मैं आपको ऑप्शन बता दूंगी। बनाना चिप्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। हर टाइम हम हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते। हमें पता है कुछ चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभी खुद को ट्रीट करने के लिए अच्छा हमें ऐसी चीज़ों का सहारा भी लेना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको अपना जो एनर्जी लेवल वापस लाना है, खुद को थोड़ा सा खुश रखना है, तो चीट डे अपने लिए उस दिन रख लीजिएगा। और मैं कभी कभी हस्बैंड से चॉकलेट भी मंगा लेती हूँ इन दिनों में, जो मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अपना मन पसंदीदा चीज़ अपनी टेबल पे जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे रख सकते हैं। तो अपने लिए टाइम जरूर निकालें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद के लिए सोचना और खुद के लिए टाइम निकालना। नंबर 6 पे आता है मेरा टिप, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। पीरियड के दिनों में थोड़ा सा इमोशनल और फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। मैं ये कर सकती हूँ, इस तरीके की बातें। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है, तो बस अपने आप को याद दिलाइए कि आपने पहले भी मुश्किल वक्त का सामना किया है और इस बार भी आप कर सकती हैं। हर मुश्किल वक्त एक नई सीख के साथ आता है, और वो ये टाइम तो लेडीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग बना के जाता है, ये आप सबको पता है। नंबर 7वां और आखिरी टिप मेरा, कि स्टडी के लिए पहले से प्लान करें। आपको ऑलरेडी पता है कि ये टाइम आपका कब आने वाला है मंथ में, तो अगर आपको पता है अपने पीरियड के दिनों के बारे में, तो आपको मूड उस टाइम पे थोड़ा डाउन रहेगा। उस टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट आप रखिए जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, जो 25 मिनट के स्लॉट में उसका एक टॉपिक कंप्लीट होता रहे या हाफ टॉपिक कंप्लीट होता रहे, और बाद में थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी को टाइम दे देना। ये 3-4 दिन निकलने दो, कोई बात नहीं, महीने में क्या सिर्फ ये 4 ही दिन है, तो इतना तो हर कोई थोड़ा सा आराम भी कर लेता है। तो आप भी इन दिनों में थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अगर
मैं ये कहूँ कि जब हम अपने दिन को पहले से तैयार करते हैं ना, तो हर दिन बेहतरीन बन जाता है। तो आप भी इन दिनों को भी बेहतरीन बना सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि पीरियड के दौरान अपनी बॉडी, अपने माइंड की सुनो। हर चीज़ का अपना वक्त होता है। थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होकर अपनी पढ़ाई को मैनेज करना ही आपको आगे लेके जाएगा। थोड़ा-सा रेस्ट, थोड़ा-सा हसल, दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। और ये मेरी फ्रेंड की ना प्यारी सी गुड़िया, जिससे मैं पहले मिलके जा चुकी हूँ, लेकिन आज मेरे बेटे को मिलना था गुड़िया से। बहुत प्यारी है ये, और अभी 1 महीने की जस्ट कंप्लीट हुई थी। और जब मैं इससे मिलने गई थी पहली बारी, और जब से ये पैदा हुई है फर्स्ट डे से इसकी इंस्टाग्राम पे आईडी बना दी थी इसकी मम्मा ने। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे वीडियो देखना पसंद है। तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर कर दूंगी। और घर पे आने के बाद फिर वही घर गृहस्थ जीवन, हाउस हेल्पर यहाँ पे आ चुकी थी इवनिंग में, और वो अपना काम कर रहे थे। मुझे अपनी अलमारी को ठीक करना था। अलमारी में ना आप कितना ही अरेंजमेंट कर लो, 1 हफ्ते बाद ऐसा लगता है कि सब कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं। तो वही हाल था मेरी अलमारी का। तो जो कपड़े सूटकेस में लेके गए थे, मेरी सूटकेस में साथ में तो लेके नहीं आई थी, मैं बस में आई थी। हस्बैंड और बेटा कुछ दिन बाद आए थे गाड़ी से, तो उनकी सूटकेस, मेरी सूटकेस, उसको अनपैक करना था। तो अगर आप 2-3 दिन के लिए भी जाते हो ना, जो पैकिंग और अनपैकिंग में टाइम जाता है वो सब आप सब जानते ही होंगे। तो इस तरीके से फिर मेरा यहाँ पे काम चला है। और ये छोटे-छोटे काम ना दिखते छोटे से हैं, लेकिन इनमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promise